नमस्ते। अगर डेस्क पर बैठकर काम करना आपके कंधों और पीठ पर भारी पड़ रहा है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम बात करेंगे उन 12 जरूरी स्ट्रेच के बारे में जो आपको बेहतर महसूस कराने, पोस्चर सुधारने और हाँ, तनाव को दूर भगाने में मदद करेंगे। जरा सोचिए, दिन भर कंप्यूटर के सामने झुके रहना, गर्दन में अकड़न, कंधों में दर्द, ये कहानी तो हम में से कई लोगों की है ना? लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस सब से राहत पाने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसका हल आपकी कुर्सी पर ही मौजूद है। जी हाँ, ये 12 इतने आसान स्ट्रेच हैं कि इन्हें कहीं भी कभी भी किया जा सकता है और इसके लिए किसी खास सामान की भी जरूरत नहीं है। तो चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन्हें करना कैसे है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं शरीर के ऊपरी हिस्से से, यानी हमारी गर्दन, कंधे और छाती। क्योंकि जब हम कीबोर्ड पर झुके होते हैं ना, तो सबसे ज्यादा तनाव यहीं पर आकर जमा हो जाता है। तो पहला है गर्दन का साइड स्ट्रेच। बस धीरे से अपने सिर को एक तरफ झुकाइए, मानो कान को कंधे से छूने की कोशिश कर रहे हो। आपको गर्दन के साइड में एक बहुत ही हल्का, आरामदायक सा खिंचाव महसूस होगा। अच्छा, अब बारी है कंधों की। शोल्डर रोल्स करने से जो जमा हुआ तनाव है ना, वो तुरंत दूर होता है। बस अपने कंधों को ऊपर उठाइए, पीछे ले जाइए और फिर नीचे की ओर एक गोल चक्कर में घुमाइए। लगातार आगे की तरफ झुककर काम करने से हमारी छाती की मांसपेशियां थोड़ी टाइट हो जाती हैं। ये चेस्ट ओपनर स्ट्रेच उसी झुके हुए पोस्चर को ठीक करने में बहुत मदद करता है। अपनी छाती को खोलें, कंधों को पीछे ले जाएं और एक गहरी सांस लें। ये छाती को खोलने का एक और बहुत ही असरदार तरीका है। ये न सिर्फ आपके पोस्चर को बेहतर बनाता है, बल्कि कंधों की जकड़न को भी कम करता है। ये क्लासिक क्रॉस बॉडी स्ट्रेच आपके कंधों के पिछले हिस्से की मांसपेशियों को टारगेट करता है। बस ध्यान ये रखना है कि खिंचाव के दौरान कंधा ऊपर न उठे, ताकि स्ट्रेच बिल्कुल सही जगह पर महसूस हो। और ये है हमारे ऊपरी शरीर के लिए आखिरी स्ट्रेच। यह उन मांसपेशियों को एक्टिवेट करता है जो हमें सीधा बैठने में मदद करती हैं। बस कल्पना कीजिए कि आप अपने शोल्डर ब्लेड्स के बीच एक पेंसिल पकड़ रहे हैं। उस खिंचाव को महसूस कीजिए। चलिए, अब हम शरीर की नींव पर आते हैं, यानी हमारी रीढ़ और कूल्हे। लंबे समय तक बैठने का सबसे ज्यादा असर इन्हीं हिस्सों पर पड़ता है, तो क्यों ना इन्हें थोड़ा रीसेट किया जाए। सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट आपके रीढ़ की हड्डी में लचीलापन लाने का एक शानदार तरीका है। और तो और ये पाचन के लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। बस धीरे से मुड़े और अपनी पीठ में उस आरामदायक खिंचाव का आनंद लें। पता है, जब हम घंटों बैठे रहते हैं तो हमारे हिप फ्लेक्सर्स यानी कूल्हों के सामने वाली मांसपेशियां छोटी और टाइट हो जाती हैं। ये स्ट्रेच उन्हें लंबा करने में मदद करता है, जिससे पीठ के निचले हिस्से के दर्द में भी कमी आ सकती है। ये एक बहुत ही सिंपल फॉरवर्ड बेंड है जो आपकी हैमस्ट्रिंग और पूरी पीठ को आराम देता है। और हाँ, अगर उंगलियां पैरों तक न पहुंचें तो कोई बात नहीं, बस वहां तक जाएं जहां आपको एक हल्का सा खिंचाव महसूस हो। तो अब जब हमने अपने कोर एरिया को संभाल लिया है, तो उन हिस्सों पर ध्यान देते हैं जो सारा दिन काम करते हैं, हमारे हाथ और पैर। लगातार टाइपिंग और बैठे रहने से हमारी कलाइयां और टखने भी काफी थक जाते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा टाइपिंग करते हैं, उनके लिए तो ये स्ट्रेच बहुत ही ज़रूरी है। ये आपकी कलाई के अंदरूनी हिस्से को स्ट्रेच करता है और कार्पल टनल जैसी समस्याओं को रोकने में मदद कर सकता है। और ये पिछले स्ट्रेच का ठीक उल्टा है। ये आपकी कलाई के बाहरी हिस्से को टारगेट करता है, जिससे एक बैलेंस बना रहता है और चोट लगने का खतरा भी कम होता है। कभी कभी छोटे छोटे मूवमेंट भी बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। एंकल सर्कल्स यानी टखनों को घुमाने से पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और अकड़न दूर होती है, खासकर तब जब पैर ज्यादातर समय नीचे लटके रहते हैं। तो ये थे वो 12 स्ट्रेच। लेकिन देखिए, असली फायदा इन्हें सिर्फ एक बार करने से नहीं, बल्कि एक आदत बनाने से मिलेगा। ये आपके स्वास्थ्य के लिए एक छोटा सा निवेश है, जिसके फायदे बहुत बड़े हैं। आइए इसके मुख्य फायदों को एक बार फिर से देख लेते हैं। नियमित स्ट्रेचिंग से न केवल आपका पोस्चर सुधरता है, जिससे आप ज्यादा आत्मविश्वासी दिखते हैं, बल्कि ये दिन भर के मानसिक तनाव को शारीरिक रूप से बाहर निकालने का एक बेहतरीन जरिया भी है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? इसके लिए आपको घंटों निकालने की जरूरत नहीं है। दिन में बस 5 मिनट, शायद एक कॉफी ब्रेक जितना समय आपके शरीर और दिमाग को पूरी तरह से तरोताजा कर सकता है। तो ये जानकारी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि इसे अपनाने के लिए है।
असली सवाल ये नहीं है कि ये स्ट्रेच क्या हैं, बल्कि ये है कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए आज ये 5 मिनट कैसे निकालेंगे।